लग रहा था कि नहीं हम इनको पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं, कुछ प्रश्न तो बने ही होंगे। नहीं, हमारे लिए से कोई प्रश्न नहीं था क्योंकि हम पहले से ही जानते थे। आपने तैयारी कैसे की और कहाँ से की? तैयारी मैंने ऑनलाइन से की थी क्योंकि ऑफलाइन के जाने के लिए फीस की ज्यादा जरूरत पड़ती जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं। नमस्कार साथियों, तो आज हमारी मौजूदगी ऐसे गांव में है जहां एक बच्चा गरीबी से पल बढ़ के आर्मी में ज्वाइन किए हैं, परीक्षा को निकाले हैं और हम नाम जानेंगे और तैयारी कहां से की थी उसके बारे में जानेंगे। और ग्राम सभा के लोग भी मौजूद हैं, प्रधान जी मौजूद हैं और साथ में हमारे एडवोकेट महोदय भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बच्चे का नाम जानेंगे। शुभ नाम बताइए अपना। नमस्कार, मेरा नाम अग्निवीर मथुरा प्रसाद है जी। तो ऑनलाइन किस सर का आपने लिया था? हमारे में RWA जो रोजगार विद अंकित है उनसे ही इसके लिए तैयारी की थी। तो पर डे कितने घंटे आप पढ़ते थे? पर डे पढ़ने का टाइम तो फिक्स नहीं होता क्योंकि आप जो अपना काम करो उसके अलावा केवल पढ़ाई करनी है और कुछ काम नहीं। जी। तो इसमें फिजिकल भी होता है, दौड़ भी होती है, वो सपाट वपाट होता है, तो इसमें दौड़ कितने मिनट में आप निकाला? दौड़ लगभग होती है 1.6 किलोमीटर की, मैंने किया था 6 मिनट में। जो होती है लगभग 7 मिनट का लेते पर 6 मिनट में मैंने कंप्लीट कर दिया था। तो हमने सुना है कि आपके पास जो है घर नहीं था, गरीबी भी बहुत थी, तो उसमें योगदान किसका रहा है? इसमें योगदान मेरी माताजी का, बड़े भाई का रहा है। तो बड़े भाई का नाम क्या है? बड़े गोकुल प्रसाद। तो बड़े भाई आपके हैं का बच्चे देखेंगे, उनके लिए आप 2 शब्द कहें, वो कैसे तैयारी करें? गरीबी है या कुछ परेशानी है, फाइनेंशियल दिक्कत है, तो किस प्रकार से अपनी तैयारी को करें कि आपकी तरह आर्मी में सिलेक्शन हो? देखिए, आज के पढ़ने वाले जो आराम से पढ़ सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन सब जगह अवेलेबल हो गया और इसकी फीस भी ज्यादा नहीं होती है। आप 1000 या 1500 में किसी का बैच ले सकते हैं। बस रहती है ये करना खुद को है, मेहनत खुद को करनी पड़ेगी तभी हो सकता है, दूसरे के भरोसे हम नहीं कर सकते। तो जब आपका ये फिजिकल निकल गया, पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई कि नहीं? ट्रेनिंग कंप्लीट है। ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, गांव में आए तो गांव वालों का जो पहले का स्वभाव था बाद में कैसा? गांव वाले तो बहुत खुश हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं। हमारे प्रधान जी हैं, जिला अध्यक्ष, इन्होंने बहुत सम्मान किया और पूरे गांव में घुमाया। सर आपका शुभ नाम जानेंगे? और मेरा नाम रामनौल लोधी है। ये जो बच्चा है जब आर्मी में हुए हैं तो कितनी खुशी हुई आपको? बहुत, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। हमारा वार्ड गुरु महाराज नंदनगर बहुत खुश है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, और हमारा वार्ड ही नहीं पूरा अयोध्या जो है जिला बहुत विधानसभा। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि जैसे इस प्रकार के बच्चे जैसे ऑनलाइन क्लास लेना चाहें उनके पास पैसे नहीं, तो क्या आप उनका हेल्प करेंगे? जी बिल्कुल हेल्प करेंगे जी। अभी जो बता रहे हैं मतलब प्रसाद जी की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही, तो बच्चों से निवेदन की ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। अमूमन हमने देखा है कि ग्राम प्रधान जी से भी बात करेंगे कि गांव में लाइब्रेरी की सुविधा गवर्नमेंट दे रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी हमारे यहाँ लाइब्रेरी सुविधा नहीं है जी। ग्राम प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है, आप ही हैं? जी। माता जी सभासद है हमारी जी। मैं जिला पंचायत कहीं ना कहीं जो लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाए, जैसे इस प्रकार के बच्चे हैं और भी गांव में होंगे, वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा फाइनेंशियली दिक्कत हो जाता है या फिर शर्मवश नहीं हो पाता है, वो नहीं कर पाते हैं। तो हमारे साथ में ये जो भाई हैं आर्मी में हैं, इनके बड़े भाई हैं, इनकी मेहनत आज रंग लाई है। हम इससे इनका नाम जानते हैं। शुभ नाम बताइए भैया। मेरा नाम गोकुल प्रसाद जी। तो जब आपका भाई पढ़ने के लिए कह रहा था या ऑनलाइन पढ़ने के लिए कह रहा था, तो आपको लग रहा था कि नहीं हम इनको पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं, कुछ प्रश्न तो बने ही होंगे? नहीं, हमारे लिए से कोई प्रश्न नहीं था क्योंकि हम पहले से ही जानते थे कि क्योंकि आदमी पढ़ाई में इनका मन लगता है कि पिताजी का हमारे सपना भी था कि हमारे भले ही गांव में एक रोटी कम खाना, थोड़ा कम खाएं, लेकिन पढ़ लिख कर अच्छा मुकाम हासिल कर लें। इसके लिए हमने कोई उनको रोक टोक नहीं लगा। इसके लिए मैंने अपनी शिक्षा को वहीं विराम दे दिया ताकि उनकी शिक्षा पूरी हो सके और अपने मंजिल को पा सके। इसके बाद जिस प्रकार इन्होंने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक प्राप्त की, इसके तत्पश्चात अब ट्रेनिंग के वापस आने के बाद हमने उसे पुनः ज्वाइन कर लिया है ताकि अब एक चैनल हमारा बन चुका है कि जैसे एक सीढ़ी हमारी मजबूत है तब उसके नीचे हम अपना सीढ़ी बनाते हुए चले जा रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि आपने अपने भाई को पढ़ाया मेहनत करके, कोई और गांव में हो या फिर हमारा वीडियो देखे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो भी अपने भाई को पढ़ाने की कोशिश करें? क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना तो यही है कि भाई जितना अगर बच्चे का अगर पढ़ने में मन लग रहा है तब उसको पढ़ाएं। यदि बच्चा पढ़ने से ही पहले से ही डर रहा है तब उससे अच्छा है कि उसे किसी चीज में सीखने के अवसर प्रदान कर दिया जाए। किसी टेक्निकल या मैकेनिकल चीज में इंटरेस्ट है तो उसको उसी क्षेत्र में भेज दे ताकि वो जल्द से जल्द उस मुकाम को हासिल कर लेगा। बस। तो हमारी जो बात हुई, हम यहाँ पर आके देखें, गरीबी से निकल करके आर्मी में आए, काफी खुशी हुई। इस तरह से अगर बच्चे पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, अपने गरीबी को इग्नोर करते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे, तब आर्मी में ज्वाइन होंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे और अपने गरीबी को दूर करेंगे। हमारे साथ में ग्राम प्रधान जी भी मौजूद है, ग्रामवासी भी मौजूद हैं। हम ग्राम प्रधान जी से विनम्र निवेदन पुनः करेंगे कि लाइब्रेरी लाने का प्रयास करें, उसमें वाईफाई लाने का प्रयास करें, जिससे बच्चे जिनके पास डाटा ना हो वहां पर वाईफाई पकड़ा करके अपने ऑनलाइन कोचिंग को करें और आगे बढ़े। हम अपने वाड़ी को विराम देते हैं। नमस्कार।